1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़। आप यकीन नहीं करोगे, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलेगी। आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। बन जाओगे आप करोड़पति। आप मानो या ना मानो, हमारा काम आपको सलाह देने का है। जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन सिर्फ इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होगा। धन और दौलत उसके पीछे पीछे चली आएगी। करियर और कारोबार में उस व्यक्ति को मिलेगी उन्नति। आने वाले समय में उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हां भक्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें हैं कि 1 जनवरी 2026 आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अगर आप साल के पहले दिन उस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने से आपको साक्षात भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, ये जो साल का पहला दिन पड़ेगा, गुरुवार के दिन पड़ेगा, जो कि भगवान श्री गणेश का दिन होता है, यह भगवान गणेश जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। शास्त्रों में, वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान गणेश जी गुरुवार के दिन जागृत अवस्था में होते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से एक व्यक्ति को उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। दूसरी तरफ आपको बता दें भक्तों, साल के पहले दिन धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और दान योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर साल के पहले दिन धन योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है तो पूरे साल का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए जड़ को साल के पहले दिन अपने गले में सही मुहूर्त पर विधि विधान से धारण कर लेंगे तो श्री गणेश जी की सौगात खाकर कहते हैं कि पूरे साल आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त रहेगा। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भक्तों, जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। भक्तों, आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी के पौधे की पूजा होती है, क्योंकि पीपल का पेड़ जो होता है उसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। दूसरी तरफ जो तुलसी का पौधा होता है, यह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं भक्तों जिनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। अगर आप साल के पहले दिन हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ पौधों में से एक भी पौधे की जड़ को अपने गले में सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिए भक्तों, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह का ये पीड़ा खत्म हो जाएगी। करियर और कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल जाएंगे। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इनको धारण कैसे करना है भक्तों, आपको ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार इन पौधों की जड़ों को पहले कहीं से प्राप्त कर लेना है। अपनी श्रद्धा के अनुसार पीतल, तांबे या चांदी की ताबीज में इनको धारण करना है। धारण करने की प्रक्रिया क्या है वह आगे हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और नए साल के लिए कोई भी उपाय पूछेंगे तो वह आपको महंगे रत्न पहनने के लिए सलाह देंगे। महंगे रत्न अगर आप खरीदने जाएंगे तो उसमें आपको कोई बेवकूफ बना सकता है, उसमें आपका बहुत पैसा खर्च होगा। लेकिन जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इसकी सारी जानकारी हम आपको
ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, इन पौधों की जड़ों को आप खुद अपने हाथों से प्राप्त करेंगे। इसलिए इस तरीके से जब आप खुद लेकर आएंगे तो बेवकूफ बनने का कोई सवाल ही नहीं है। बस इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर लिया तो मानकर चलिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर जरूर बना रहेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और उत्तम फलदायी होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा। तो भक्तों, साल का पहला दिन गुरुवार को पड़ने जा रहा गुरुवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। भगवान गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता कहलाते हैं। यानी कि हम किसी भी पूजा को अगर प्रारंभ करते हैं तो उसमें भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, हर काम आपका शुभ हो, तो बस आप एक काम कीजिएगा। साल के पहले दिन आप लोग कहीं से भी मदार पौधे की जड़ को प्राप्त कर लीजिए। तो ये एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान गणेश जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। ये पौधा भगवान गणेश जी का ही स्वरूप माना जाता है। मदार पौधे के फूल अगर भगवान गणेश जी की पूजा में उनको समर्पित ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। आपको सिर्फ यह करना है कि साल के पहले दिन मदार पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। इसकी जड़ को अच्छी तरीके से धोने के बाद हरे कपड़े में रखना है। हरे कपड़े की पोटली बनाकर अपने व्यापार स्थान पर रख देना है या अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में कर लेंगे तो मानकर चलिए प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उसका में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका हर कार्य शुभ साबित होगा। भक्तों, पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों में फंसे हुए हैं। तो समझिए भक्तों, आपने जाने अनजाने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आप पर आशीर्वाद बन जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। यह पौधा सदा बाहर का पौधा है। सदा बाहर का जो पौधा होता है यह वही पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का वास होता है। अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में सदा बाहर के फूल को अर्पित करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो बस आपको यह करना है कि साल के पहले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको लाल सदाबहार फूल के पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। आपको अपने घर आना है, आपको तांबे की या चांदी की ताबीज लेनी है। आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से धो लेना है और 11 बार माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जा करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस पौधे की जड़ को ताबीज में रखकर लाल मौली धागे में डालकर अपने गले में धारण कर लेना है। मौली धागा आपका लाल रंग का होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस उपाय को करना मत भूलिए भक्तों। अगर आपके ऊपर नड़ दोष है, मंगल दोष है, आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आती है, आप अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं,
तो इस पौधे को बड़े ध्यान से अपनी आंखों से देख लीजिए। यह पौधा है लटजी जीरा का पौधा। भक्तों, इस पौधे को कई जगह अपामार्ग बोला जाता है, क्योंकि भक्तों इस पौधे के जो बीज होते हैं वह उल्टी तरफ से उगते हैं। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी तो वह इसी पौधे पर जाकर गिरी थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति साल के पहले दिन लटजीरा की पौधे की जड़ को लाकर अपने गले में धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति को पूरे साल किसी भी प्रकार के क्षण दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष का सामना नहीं करना पड़ता। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के दोष की वजह से बहुत परेशान हैं तो भक्तों, साल के पहले दिन इस पौधे की जड़ को जरूर धारण कर लीजिएगा। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद भूल कर भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, मांस इत्यादि। वरना भक्तों, इस उपाय का आपको उल्टा प्रभाव देखने को मिल सकता है। भक्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज करा कर थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा। जैसा आप पर इस पौधे को देख पा रहे हैं, यह पौधा है अति भला का पौधा। आपको कहीं से भी अति भला के पौधे को प्राप्त कर लेना है और इस पौधे की जड़ को लाकर अपने गले में धारण लेना है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा एकमात्र पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर कोई भी व्यक्ति साल के पहले दिन इस पौधे के जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है और उस व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, तो वह परेशानी, वह दिक्कत अपने आप समाप्त हो जाती है और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। और भक्तों, अगर आप किसी भी ऋषिमुनि पंडित एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो वह भी आपको इस उपाय के बारे में अवश्य ही बताएंगे। तो इस उपाय को करना मत भूलिए भक्तों। जो कुछ भी हमने अभी तक बताया, अगर उसको संक्षिप्त में बताएं तो यह है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम कष्टों से घिर जाते हैं और समाधान खोजने में समर्थ रहते हैं। यह समस्याएं आर्थिक, मानसिक या शारीरिक हो सकती हैं, लेकिन हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और शास्त्रों ने हर प्रकार की समस्या का समाधान दिया है। 1 जनवरी 2026 जो गुरुवार का दिन है, इसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान गणेश जी की कृपा पाने और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने का यह सबसे उचित अवसर है। इस विशेष दिन पर कुछ उपाय और विधियां अपनाकर आप अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि पौधों और उनकी जड़ों में दिव्य ऊर्जा का वास होता है। यह ऊर्जा हमारी जीवन यात्रा को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकती है। गुरुवार के दिन भगवान गणेश जी जागृत अवस्था में रहते हैं और उनकी पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हमारे जीवन से हर बाधा और कठिनाई को दूर कर देते हैं। इसलिए इस दिन विशेषता को समझना और सही तरीके से उसका लाभ उठाना हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। आपको बताया गया है कि मदार, सदाबहार, लटजीरा और अतिबला जैसे पौधों की जड़ों में देवी देवताओं का वास माना गया है। इन पौधों की जड़ों को सही विधि से धारण करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। उदाहरण के लिए मदार की जड़ को हर एक कपड़े में लपेटकर अपने व्यापार स्थल या घर के मुख्य कमरे में रखने से जीवन में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह उपाय भगवान गणेश जी के आशीर्वाद को पाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसी तरह सदाबहार की जड़ को तांबे या चांदी की ताबीज में रखकर धारण करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह जड़ धन योग और महालक्ष्मी योग को सक्रिय करती है, जो पूरे साल आपके जीवन में धन का प्रवाह सुनिश्चित करती है। यह जड़ न केवल आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि आपके परिवार में सुख, शांति और उन्नति भी लाती है। लटजीरा की जड़ का महत्व
उन लोगों के लिए विशेष है जो क्षण दोष, मंगल दोष या किसी अन्य गृह दोष से पीड़ित हैं। इसे धारण करने से गृह दोष समाप्त हो जाते हैं और भाग्य प्रबल हो जाता है। इस पौधे की जड़ को धारण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब या अन्य अपवित्र चीजों से परहेज किया जाए, अन्यथा उपाय का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। अतिबला की जड़ उन लोगों के लिए चमत्कारी है जो लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं। इसे धारण करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह जड़ देवताओं की कृपा का प्रतीक है और इसे धारण करने से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। भक्तों, 1 जनवरी 2026 को बनने वाले विशेष योग जैसे धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग और अमृत सिद्धि योग इसे और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। इन योगों का प्रभाव तब सबसे अधिक होता है जब आप सही समय पर सही विधि से इन उपायों को अपनाते हैं। यह दिन केवल भगवान गणेश जी की पूजा के लिए ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का भी सर्वोत्तम समय है। हमारे वेदों और पुराणों में बताया गया है कि पौधों और प्रकृति के साथ हमारा सीधा संबंध है। हमारे पूर्वजों ने हमें यह सिखाया है कि प्रकृति के इन तत्वों को सही तरीके से अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम इन पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो यह न केवल हमारी समस्याओं का समाधान करता है बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाता है। यह उपाय न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं बल्कि आपके जीवन में शांति और संतुलन भी लाते हैं। जब आप इन पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में स्थिरता और सफलता पाना चाहते हैं। भक्तों, यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि इन उपायों को करते समय आपकी नियत और आस्था शुद्ध होनी चाहिए। जब आप सच्चे दिल से इन उपायों को अपनाते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी सहायता करती है। यह ऊर्जा आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। साल के पहले दिन को शुभ मानक इन उपायों को करने से आपका पूरा साल शुभ और फलदायी रहेगा। यह न केवल आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा बल्कि आपके परिवार की खुशहाली और उन्नति का भी कारण बनेगा। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि 2026 का साल आपके जीवन का सबसे अच्छा साल बने तो इन उपायों को अपनाने में देरी ना करें। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा से आपका जीवन